हेलो फ्रेंड्स, आई एम लक्ष्मी दुबे। जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि सिगमंड फ्राइड की जो साइकोडायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी है, इसने साइकोलॉजी की हर एक फील्ड में एक अपनी अलग पहचान बनाई है और इसे सेकेंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। इसी थ्योरी का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंस्टिंक्ट, जिसे हिंदी में मूल प्रवृत्ति कहते हैं। इसके कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स को मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगी कि इंस्टिंक्ट क्या होता है या मूल प्रवृत्ति किसे कहते हैं। जब भी हम कोई बिहेवियर परफॉर्म करते हैं या कोई काम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटिवेटिंग एजेंट होता है या कोई ड्राइव होता है जो हमें उस काम को करने के लिए या उस बिहेवियर को परफॉर्म करने के लिए फोर्स करता है या मोटिवेट करता है। तो वो जो मोटिवेटिंग एजेंट होता है या वो फोर्स जो होती है उससे ही कहा जाता है इंस्टिंक्ट। इसीलिए इसे प्रोपेलिंग फोर्स ऑफ द पर्सनालिटी भी कहते हैं। इंस्टिंक्ट हमारी पर्सनालिटी का बेसिक एलिमेंट होता है, एक मोटिवेटिंग फोर्स होता है जो कि हमारे बिहेवियर को मोटिवेट करता है, ड्राइव करता है और उस बिहेवियर के डायरेक्शन को भी निर्धारित करता है। हम इंस्टिंक्ट को एक फॉर्म ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्म्ड फिजियोलॉजिकल एनर्जी होती है, जैसे कि जो हमारी बॉडी की नीड्स होती है वो हमारी माइंड की विशेष में कन्वर्ट होती है इंस्टिंक्ट के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हंग्री है तो उसकी बायोलॉजिकल नीड है और हंग्री होने की वजह से वो कुछ खाने की इच्छा करता है। वो जो खाने की इच्छा है वो उसकी माइंड की विश है। हमारी जो बायोलॉजिकल नीड है वो हमारी माइंड की विश में कन्वर्ट हो जाती है इंस्टिंक्ट के थ्रू। इंस्टिंक्ट एक इम्पॉर्टेंट एजेंट है जो हमारे बिहेवियर को और हमारे पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है। इंस्टिंक्ट या मूल प्रवृत्ति की 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसकी वजह से हम किसी बिहेवियर को परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट इज सोर्स। किसी बिहेवियर को परफॉर्म करने के लिए कोई इंस्टिंक्ट का कोई सोर्स होना चाहिए। इट मींस कि बॉडी में कोई डेफिशिट होनी चाहिए, हमें कोई नीड होनी चाहिए किसी चीज की जिसकी वजह से कि हम बिहेवियर को परफॉर्म करेंगे। सोर्स हमारी नीड होती है या बॉडी की कोई डेफिशिट होती है। जैसे कि कोई व्यक्ति हंग्री है तो जो उसका सोर्स है वो हंगर है। और एम क्या होता है, उस जो हमारी नीड है उसको फुलफिल करना, यानी कि जो डेफिसिट है उसे दूर करना, ये हमारा एम होता है। एंड थर्ड इज इम्पेटस। इम्पेटस को हिंदी में कहते हैं गति शक्ति, जो कि उस बिहेवियर को परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। गति शक्ति जो इम्पेटस जो होता है वो इंस्टिंक्ट की पावर होती है। जितनी ज्यादा तेज हमें भूख लगी होगी हम उतनी ही ज्यादा फूड को पाने की कोशिश करेंगे। इम्पेटस हमें मोटिवेट करता है उस एक्ट करने के लिए या बिहेवियर को परफॉर्म करने के लिए। ऑब्जेक्ट जो हमारा होता है जिसकी वजह से हमारी नीड फुलफिल होगी, जो कि हमारा फूड है। यहाँ पर इस एग्जांपल में अगर देखें तो फूड हमारा ऑब्जेक्ट है। ये हमारी जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंस्टिंक्ट की जिसकी वजह से हम किसी बिहेवियर को परफॉर्म करते हैं। फ्राइड ने इंस्टिंक्ट की 2 टाइप्स बताए हैं, लाइफ इंस्टिंक्ट एंड डेथ इंस्टिंक्ट, यानी कि जीवन मूल प्रवृत्ति या मृत्यु मूल प्रवृत्ति। फर्स्ट टाइप ऑफ इंस्टिंक्ट इज लाइफ इंस्टिंक्ट, जिसे इरोस कहा जाता है। ये एक कंस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ इंस्टिंक्ट होती है या ड्राइव होती है जो हमें लाइफ में कंस्ट्रक्टिव काम करने के लिए मोटिवेट करती है। ये जो इंस्टिंक्टिव अर्ज होती है या ड्राइव होती है ये हमारी लाइफ को प्रिजर्व करने में हेल्प करती है। हम सभी किसी न किसी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं, जैसे कि हंगर नीड, थर्स्ट नीड या सेक्सुअल नीड्स। इस टाइप की नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमें इस कंस्ट्रक्टिव इंस्टिंक्ट की जरूरत होती है। लाइफ इंस्टिंक्ट या इरोस से रिलेटेड जो एनर्जी होती है उसे फ्राइड ने लिबिडो कहा था। लिबिडो को उन्होंने सबसे पहले सेक्स ड्राइव कहा था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी थ्योरी में मॉडिफिकेशन किया और उन्होंने इसको एक कंस्ट्रक्टिव साइकिक एनर्जी का नाम दिया था। लाइफ इंस्टिंक्ट हमें लाइफ को सरवाइव करने में हेल्प करती है और कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर को परफॉर्म करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट वन इज डेथ इंस्टिंक्ट, जिसे थैनेटोस कहा जाता है। ये एक टाइप का डिस्ट्रक्टिव इंस्टिंक्ट होता है
जो कि डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को करने के लिए मोटिवेट करता है। फ्रायड ऐसा बिलीव करते हैं कि हर एक लाइफ का जो अल्टीमेट गोल होता है वो होता है डेथ, जिसमें कि ह्यूमन बीइंग एक इनऑर्गेनिक स्टेट ऑफ बैलेंस में पहुंचना चाहता है, जिसमें कि किसी भी टाइप की बायोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी पेनफुल स्ट्रगल नहीं करना होता है, और ये इस टाइप के नीड को फुलफिल करने के लिए डेथ इंस्टिंक्ट की जरूरत होती है। सो इसका जो मेजर डेरिवेटिव होता है वो होता है एग्रेशन, जिसमें एक इंडिविजुअल खुद को डिस्ट्रॉय करता है या दूसरों को डिस्ट्रॉय करता है। किसी भी स्पीसीज को खुद की रक्षा करने के लिए इस एग्रेशन ड्राइव की जरूरत होती है, डेथ इंस्टिंक्ट की जरूरत होती है। सो ये दोनों ही जो इंस्टिंक्ट है ये हमारे बिहेवियर को परफॉर्म करने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फ्रायड ऐसा मानते हैं कि हमारे बिहेवियर में दोनों ही टाइप की इंस्टिंक्ट होती हैं, लाइफ इंस्टिंक्ट एंड डेथ इंस्टिंक्ट। हम किसी से प्रेम करते हैं तो किसी से घृणा करते हैं, किसी को पाना चाहते हैं तो किसी को खोना चाहते हैं। सो हमारा बिहेवियर जो होता है ये इन दोनों ही तरह की इंस्टिंक्ट से प्रभावित होता है, और हमारा जो बिहेवियर होता है ये इन्हीं दोनों के बीच में फंक्शन का परिणाम होता है, इन्हीं दोनों के बीच में स्ट्रगल का परिणाम होता है, और हमारी पर्सनालिटी जो डेवलप होती है वो इन्हीं दोनों के बीच में स्ट्रगल की वजह से डेवलप होती है। और इसी तरीके से J.F. ब्राउन ने भी एक डेफिनेशन दी थी कि बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ लाइफ इंस्टिंक्ट एंड डेथ इंस्टिंक्ट। इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था, B is equal to F in bracket L into D। इट मीन्स कि बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ लाइफ इंस्टिंक्ट एंड डेथ इंस्टिंक्ट। सो आई होप कि आपको फ्रायड की थ्योरी का ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो या कुछ और आप मुझसे पूछना चाहते हैं, या आप कुछ भी आप फीलिंग अपनी कोई भी शेयर करना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।